अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र लाल। सांसद विष्णुपद रे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में सांसद ने द्वीपों के जितने भी फिशरीज सेक्टर से जुड़े लोग हैं और एक्वाकल्चर फार्मर्स हैं, उनको एग्रीकल्चर सेक्टर की तरह जो सब्सिडी वगैरह प्रदान की जाती है, वाटर कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, डीजल एक्सेट्रा, जो जितने भी इस तरह की सुविधाएं हैं, सब्सिडी है, इन क्षेत्रों के जो कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, इन क्षेत्र के लोगों को जिस प्रकार से इन एरियाज में जो सब्सिडी है और जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही, उसी तरह उसी समान जो सब्सिडी और फैसिलिटीज जो है, ये फैसिलिटीज और सब्सिडी द्वीपों के जितने भी फिशरीज सेक्टर से जुड़े लोग और एक्वाकल्चर फार्मर्स है, उनको भी ये सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है। सांसद ने अभी हाल ही में 30 जून को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम एक पत्र भेजा और उसमें उन्होंने कहा है कि इन सुविधाओं के अभाव में द्वीपों के इस क्षेत्र से जुड़े जितने भी हमारे फिशरमैन हैं और जितने एक्वाकल्चर से जुड़े फार्मर्स हैं, उनको जो है काफी हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है। और ये सब्सिडी का जो मामला है, फैसिलिटीज का जो मामला है, ये मामला अब तक इन्हें उठाया गया है मामला, और मामला उठाने के बावजूद भी अब तक इनको जो है पिछले 2 वर्ष से ये जो डिसीजन इस संबंध में, हालांकि केंद्र सरकार की ओर से ये डिसीजन ले लिया गया है कि इन्हें ये सब इनको इस क्षेत्र के लोगों को दिया जाए, लेकिन इनको नहीं दिया गया है। इसको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन है, तो केंद्र सरकार के अधीन होने के नाते जब इस संबंध में कोई आदेश आता है, कोई ऑर्डर आता है, तो उसको जो एक फाइनल डिसीजन उस पर लेना होता है। और सांसद ने यही कहा है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस संबंध में अब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, इस वजह से इस क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। सांसद ने कहा कि 2 साल बीत गया है, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पाया है, जबकि सच्चाई यह है कि यूटी एडमिन केंद्र सरकार के अधीन है और दूसरी ओर यहाँ कोई विधानसभा या विधान परिषद भी नहीं है। डिसीजन लेने में देरी होने से इन क्षेत्रों के हजारों फिशरमैन और एक्वाकल्चर फार्मर्स को काफी जो है, जैसा कि बिजली है, पानी कनेक्शन है, डीजल आदि में कृषि समान सब्सिडी और सुविधा नहीं मिल पा रही है। अपने पत्र में सांसद ने कहा है कि इस संबंध में जो द्वीपों के जितने भी फिशरी सेक्टर से जुड़े जो संगठन है, यूनियन है, एसोसिएशन है, उन्होंने इस संबंध में पत्र भी लिखा है। कंपनी जो प्राधिकृत अधिकारी है, उनको उनके साथ उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंट भी उन्होंने किया है, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। सांसद ने कहा कि फिशरी सेक्टर द्वीपों की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसके जरिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम होता है वो होता है, तथा द्वीपों की आर्थिक उन्नति में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। आजीविका का ये बहुत बड़ा स्रोत है। लेकिन जो एक्वाकल्चर सेक्टर के लोग हैं, फिशरीज सेक्टर के लोग हैं, इसी तरह इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की तर्ज पर इस सेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन का लाभ ना मिलने से इनको जो है, इनके ऊपर ज्यादा बोझ इनको वहन करना पड़ रहा है। सांसद ने मछुआरा समुदाय की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हस्तक्षेप करते हुए अंडमान निकोबार प्रशासन को उचित निर्देश देने का अनुरोध किया है। सांसद ने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी तो द्वीपों के हजारों फिशरमैन और एक्वाकल्चर फार्मर्स को बड़ी राहत मिलेगी और ये सेक्टर और मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।